कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी काफ़ी सारे आ गए हैं मार्केट में। कोई बोलता है नाम के आगे ये लेटर लगा लो तो आपकी जो लाइफ है पूरी चेंज हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो नाम के आगे लेटर लगाने से कैसे सफल आपका हो शुभ सकता नाम है? क्या है? अभय गुप्ता। अभय भैया, अभय का मतलब क्या है? जिसको भय ना हो। बहना हो। ये हिंदी का शब्द है कि कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? संस्कृत का या शब्द हिंदी है, हिंदी। संस्कृत का शब्द है। अब उसके अंदर मैं अंग्रेजी के अंदर लेटर घुमाऊं इधर उधर। आपके जो नाम के स्पेलिंग हैं, छोटा आ, भ और य, ठीक। अब उसमें मैं ए लगाऊं, बी लगाऊं का क्या मतलब, क्या समझाओ तो सही, समझाओ ना। अंग्रेजी में आप लिखते होगे ABHAY, ठीक है ना, बट एक्चुअली तो हिंदी का है ना, अंग्रेजी या संस्कृत का है, अंग्रेजी का तो नहीं है ना। अब आपकी जो नेचर है, मैंने अभी जो बात कर रहे थे वो तो हम कुंडली से देख रहे थे। आपका नाम के लेटर बदलने से आपके नेचर या बाकी चीजें बदल जाएंगी क्या? नहीं, कुंडली तो वैसी रहेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? फिर ये जो नाम बदलने का क्लेश शुरू किया था, ये किया था संजय जुमानी ने। फिर ये आ गया अरविंद सड, ये भी इसमें बड़ा मशहूर है कि भाई उसने नाम भी अपना अरविंद की जगह अरवी एंड कर दिया। अब ये बोलने लग गया कि आप जो है नाम जो अगर आपने अपना चेंज करना है तो आप पासपोर्ट में मत करें, आधार कार्ड में मत करें, गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट में मत करें, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप नाम बदलने को कह रहे हैं तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो अरे वीजा है यार, अमेरिका का वीजा दोबारा होने लगेगा आसानी से। अब मैं कैसे चेंज कराऊं? तो फिर लोगों ने इससे पूछा होगा भैया ये सब क्या, तो पर बड़ा मुश्किल है। तो इसका कोई चीज़ नहीं, आप ईमेल चेंज में चेंज कर लो और आप अपने विजिटिंग कार्ड में चेंज। अरे बड़े बड़ा बेवकूफ़ आदमी। अरे भैया मैं अगर अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका में तो मैं उमंग तनेजा UMANG है ना, इसमें तूने मेरे ए एक्स्ट्रा लगे, उमंग थोड़ा ना हूँ। सेम इज माई विद माई आधार कार्ड, सेम इज विद माई वोटर ID का, मेरे को वोट देने का अधिकार तभी मिलेगा जब वो ठीक होगा। ये अजीब बेवकूफ़ाना बात है। फिर उसके बाद ये अपने स्टूडेंट है, जो एक ही स्टूडेंट इसको कहता है कि मैं इससे पढ़ा हूँ, बाकी इसने वो बोल रहा है मैंने बुतों को पढ़ाया भी है, लेकिन कोई भी नहीं कहता ये मेरा टीचर है। वो दोनों बैठ के ये बतिया रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं खुद, मैंने नहीं। और मैंने आपको कई बार बोला कि मैं जिसका पर्दाफाश करता हूँ वो अपने मुंह से बोलता है कि उमंग तनेजा की बात ठीक है। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये मेरे क्रेडिट की बात नहीं, ये प्रभु का कुछ आशीर्वाद होगा, ऐसा क्यों होता है। तो ये दोनों बैठ के ये बोल रहे हैं कि देखो वो संदीप, उसके जो स्टूडेंट का नाम है संदीप, सन डिप डिप ऐसे लिखता है वो, कि हम दोनों की न्यूमरोलॉजी खराब है। हम दोनों ने जिस तरह की हमारी न्यूमरोलॉजी है उस हिसाब से जो हम बन गए हैं, जितना हमारे पास संपन्नता आ गई है वो तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब जो हमारी न्यूमरोलॉजी है वो तो सत्यानाश है, बेकार है। तो होता तो वही है जो प्रभु के आशीर्वाद से होता है या बड़ों के आशीर्वाद से होता है या जो है कि लोगों की शुभकामनाओं से होता है। वही संजय जुमानी भी है। संजय जुमानी का बेटा बताने लग गया एक दिन, एक पिक्चरें हैं जो संजय लीला बंसाली जी की, तो उसके अंदर जो हमने नाम बदल दिया। तो एक गंगूबाई काठियावाड़ी थी और एक और मूवी थी, मैं नाम भूल गया उसका, कि हमने यहाँ पद्मावत उसमें एक्स्ट्रा ये लगा दिया तो ये मूवी इतने की होगी, ये होगी। तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया संजय लीला बंसाली जी का, बोलते ये क्या बकवास कर रहा है सर, बोलो सही इसको कुछ। तो मैंने फिर बताया, मैं एक बात बता भाई, तू बता रहा तेरे बाप ने पद्मावत का ए डलवा दिया, तू कह रहा है एक संजय ने दूसरे संजय को कहा, संजय लीला बंसाली को, कि इसमें ए डाल दो। मैं बात बता, ये जो मूवी कोई भी बनती है उसके अंदर एक्टर काम नहीं करते, एक्ट्रेसेस काम नहीं करते, इतने लोग काम करते हैं, इतने सेट बनते हैं, कॉस्ट्यूम बनते हैं, सेट होता है, वो स्टोरी राइटर होता है, कोरियोग्राफर होता है, ऐसे हजारों लोग काम कर रहे हैं। पर्दे पे आपको अगर 25-30 दिख रहे हैं, पीछे काम करने वाले तो 1000 से ऊपर डायरेक्टर है। पैसा कहाँ से अरेंज हो रहा है? उन लोगों को कोई काम नहीं, तेरे ए से हो गया। और पहले इसका नाम पद्मावती था, तो पद्मावती क्यों हुआ ये तेरे पता है? ये भी तेरे पता नहीं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की नॉवल है पद्मावती के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको, या हमने सजेशन दी भाई कि भाई इसका ऐसे नाम रख दें ताकि वो पद्मावती का कलेश खत्म हो जाए। मैं कहा ये सारी बातें उमंग तनेजा को क्यों पता है, तेरे को क्यों नहीं पता, तेरे पिताजी को क्यों नहीं पता? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के पिता यहाँ बैठे पिताजी। वो इस तरह से गंगूबाई काठियावाड़ी का ही बोल रहा था। तो मैं कहा भाई, वो बोल रहा है कि जी वो जब संजय लीला बंसाली जी 60 साल के हुए तो नंबर 6 आया गया, तो वो जो उनकी हीरोइन थी
आलिया भट्ट, उसका भी कोई ईयर ऐसा 6 आ गया, तो मैं कहा क्यों, ये सब लोग तभी नहीं मैं क्या भाई क्यों, मैं क्या यहाँ बैठे हुए मांगते हैं, मतलब मैं क्या न्यूमला जी के न्यूमला जी के पिताजी, मैं कहा बेटा यहाँ बैठे हैं। अब मैं बताऊँ तेरे को कि इसकी मूवी की मुहूर्त किसने निकाला था, मैं कहा ये ले, और मैं हमेशा प्रूफ दे के बात करता हूँ, मैं कहा ये ले प्रूफ। ये मूवी 14 दिन पहले रिलीज हुई थी, एक मूवी आई थी बड़ी चल रही, कश्मीर फाइल्स, और वहाँ पर वो थोड़ा अड़ गए थे मेरे से कि भाई वही 11 मार्च और मेरे ख्याल 25 फरवरी, ये 25 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, वो 11 मार्च को रिलीज़ हुई, तो वो ये कह रहे थे 11 मार्च को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ होने से पहले की बात है, नहीं तो मैं अड़ गया था, नहीं तो 25 फरवरी को। जो संजय लीला बंसाली की जो टीम है, उस वजह से वो मूवी चली है, मेरा तो 0.01% भी काम नहीं उसके अंदर। 25 फरवरी को चली, वो 15 दिन में इतना पैसा बना गई। उसके बाद कश्मीर फाइल्स आई, उसमें कश्मीर फाइल्स आने के बाद जितनी भी मूवी उसके आसपास आई, या कोई भी नहीं चली, वो इतनी चल गई थी। मैं कहा बताइए सारा उत्तर यार मेरे को कैसे पता, अच्छा ये शुरू कब हुई थी, उसकी डेट किसने निकाली, मैं तो प्रूफ दे के बात करता हूँ। मैं कहा इस तरह मत करो, डोंट ओन एवरीथिंग, इफ यू स्टार्ट ओनिंग एवरीथिंग तो मैं सबके प्रूफ लगा लूंगा, और तुम ये जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है ना, इसका भूत उतार दूंगा। देखो मेरे को अगर एक आम आदमी की दुकान का मुहूर्त निकालना है, मैं तो वही निकालना है जो कोई किसी और बड़े कोई आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसकी इंडस्ट्री का सेम है। जो डॉक्टर को रिक्शे वाले का भी इलाज करना है उस बीमारी का, या एक अरबपति का भी इलाज है, बीमारी सेम है तो इलाज तो सेम है ना, डॉक्टर तो सेम ही करेगा ना। ये अटैच करते हैं अपने आप को किसी बड़े आदमी से, कहीं ना कहीं हाँ जी हल्ला हो जाए। तो क्या आप मूवी वगैरह के मतलब डायरेक्टर लोग आपके पास आते हैं अपनी मूवी किस टाइप सर हमारा तो ज्योतिष का काम है, जो भी आएगा काम हम कर देंगे, बात खत्म हो। तो कह तो रहा हूँ आते हैं डायरेक्टर वगैरह, बता तो रहा हूँ विद प्रूफ भाई। ऐसे ही सर ये न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो एक तो ये नाम वाला आता है, एक दूसरा आता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ नहीं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो क्या है कि दैट इज ग्राफोलॉजी, जो ग्राफोलॉजी कहते हैं कि लिखने के स्टाइल से आप उस आदमी का नेचर जान सकते हो, तो इस तरह से सिग्नेचर से भी जान सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपना सिग्नेचर चेंज करके अरबपति बन जाओगे, ये नहीं है। वो तो बताते थे, जैसे विवेक जी उसके फादर कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना आपका जो सिग्नेचर उससे जान सकते हो, उसमें कहीं 8 ऊपर कर लें नीचे कर लें तो आप बन जाएंगे करोड़पति अरबपति। सर देखो अरबपति करोड़पति अंबानी कैसे बन गए, अंबानी ने 5G लेके आया, ठीक है ना, कितना पैसा लगाया होगा वैसे आप लगा सकते हो? नहीं, सिग्नेचर से लगाया था पैसा उसने, बेकार की बात है। हमारे जितने भी बनिया कम्युनिटी है, पैसा सारा उन्हीं के पास है, और बनिया कम्युनिटी का वर्ल्ड में भी नंबर 1 वही है पैसे में। अंसल बंसल जिंदल बिंदल मित्तल मारवाड़ी पारसी सिंधी वगैरह, वो सबसे बड़े दानी भी वही हैं। जन कल्याण का भी सबसे अधिक काम वही करते हैं। जन कल्याण का कार्य करने का काम जो है भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी उनकी भार्य है, तो जन कल्याण का जो कार्य करेगा लक्ष्मी की अपार उसको आशीर्वाद रहे, सिंपल सी बात। सिग्नेचर से कैसे होएगा? आपको कोई काम करना पड़ेगा तब पैसा आएगा ना जी। केले वाला केले बेच रहा है, केले बेच के पैसे आ रहे हैं। मजदूर अपना काम कर रहा है, दिहाड़ी पा रहा है। IT वाला सॉफ्टवेयर बना रहा है, पा रहा है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, पैसा आ रहा है। मैं पढ़ाता हूँ या कंसल्टेशन तो पैसा आता है। तो मैं काम कर रहा हूँ ये सोच के कि उसका भला होगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और जितना मैं उसका सोचूंगा भला होगा, वो आगे जाके कहेगा भाई यहाँ जाना है आपने भाई साहब। जिस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा उसका चलेगा। अब ऐसी बात है, सिंपल सी बात है यार, सिग्नेचर करके पैसे नहीं आते। तो सर जैसे अभी हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो इतना फेमस क्यों होने लगा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी? जब कोई देखो कोई भी आके अगर बोलता है जी बड़े बड़े प्रोमिसेस करता है, इस तरह से अरबपति हो जाओगे आप, जैसे आप लिखोगे उसके अंदर एक पर्वत बन गया, तो उसके अंदर एक बैलून सा बन गया, ऐसा बन गया वैसा बन गया, तो उससे ये हो जाएगा, तो लोगों को लगे हाँ जी हो जाएगा, तो सारे लोग ना भागने लग जाते हैं यार मेरा सिग्नेचर ठीक कर दो शायद पैसा आ जाए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वे पैसा जो है जन कल्याण से ही आता है। जब आप यूं सोच के कहोगे कि मैं काम कर रहा हूँ जन कल्याण के लिए, देश के लिए करूँगा, पैसा आ जाएगा, अपने आप आएगा। कोई रास्ता ही नहीं है कि पैसा ना आए, क्योंकि विष्णु जी के पैर दबाती हैं लक्ष्मी जी, समझो बात को। और कार्य जो आप करेंगे उसका बाय प्रोडक्ट है पैसा। इट इज एज सिंपल एज दैट।
तो ये जो है लोगों को जैसे कच्चा लालच देना है या झूठी बात बोलना है, जैसे जो भी आपने उसकी भी दिखाई थी भावना उपाध्याय की 21 दिन के अंदर चमत्कार, ये तो सारे करते ही हैं, मतलब 21 घंटे में चमत्कार, 21 दिन ही क्यों, कोई मेरा किया काट दे, बाबा मूसा बंगाली, है ना, आते ही है, पता ही है, बस स्टैंड के पीछे उसके पास है, कोई मेरा किया काट दे, लाख रुपए इनाम, ये तो चलता ही है। तो ये तो लोग इसलिए करते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए ये पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये ठंडे पड़ जाते हैं। ग्राफोलॉजी इज अ साइंस। आपके जो कुछ अगर आप सेंटेंसेस लिखोगे तो एक अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट जो मैं नहीं हूँ, वो आपके नेचर के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देगा। इसी प्रकार से वो क्रिमिनोलॉजी में भी यूज़ होता है। मैं जब रशिया गया था तो मेरे होते हुए जो पुतिन साहब का घर है, क्रेमलिन में रहते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक टेलरिंग शॉप है। वो ईस्ट यूरोप की सबसे बड़ी जो है फैशन हाउस है, वो सिंधी हैं। तो मेरे वहाँ पर आने पे 300 प्लस लोग इकट्ठे हुए। सर वेस्ट के अंदर 300 प्लस लोग खड़ा होना, आप समझ नहीं सकते कि क्या होगा। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि कनाडा में 10 आदमियों से ज़्यादा आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए प्रदर्शन के लिए। सिर्फ अभी पीछे जो ट्रकों की हड़ताल हुई थी उसे, ये कनाडा की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अगर 300 लोग मेरे लिए प्लस लोग खड़े हो गए मेरे लिए, तो वहाँ पर जो है पूरा प्रशासन हिल गया कि आदमी कौन आया है। तो वहाँ पर एक आदमी मेरे को पकड़ के साइड पे ले गया, बोलता है आप सिग्नेचर करिए। उसने मेरे से 10 बार सिग्नेचर कराया। तो मेरा स्टूडेंट साथ में खड़ा, बोलता करते हो। तो मैंने उससे पूछा कौन है, बोलता बस सर समझ लो कि कौन था, कि दे वांटेड टू टेस्ट मी हु आई एम, तो दे मस्ट हैव टेस्टेड मी कि आई एम अ राइट पर्सन। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये फिंगरप्रिंट्स और जो आपका जो हैंड राइटिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रिमिनोलॉजी में ऐसे भी इसको यूज़ एज ए जो ग्राफोलॉजिस्ट ऐसे यूज़ कर सकता है, जैसे एक ऑफिस है, उसके अंदर 2 से 4 बजे के बीच में चोरी हुई मान लेते हैं, और जब कैमरे नहीं होते थे, जैसे मान कैश की चोरी होगी समथिंग, तो ग्राफोलॉजिस्ट आएगा, वो सबके से कुछ सेंटेंसेस लिखवा लेगा। कुछ सेंटेंसेस लिखवाने के बाद फिर वो ये लिखवाएगा 2 से 4 के बीच में आप कहाँ थे। अब वो हैंड राइटिंग से मैच कर लेगा कि 2 से 4 के बीच में कहाँ था, तो वो जो लिख रहा है उसकी पहले वाली हैंड राइटिंग जो नॉर्मल बातों पे, और इससे कुछ चेंज आया नहीं, वो पकड़ लेगा चेंज। तो जो झूठ बोलेगा उसकी हैंड राइटिंग में चेंज आएगा जरूर, क्योंकि हमारा माइंड और ये जो हैंड है मतलब लिंक है ना, इस तरह हस्तरेखाएं जो हैं वो भी ये माइंड से ही उसका ही मतलब एक तरीके से मैप है। तो वो पकड़ लेता है ये झूठ बोला है। चोर नहीं पकड़ा उसने ये बोला कि ये 3 आदमी झूठ बोल रहे हैं। अब इन तीनों को आप जो है थोड़ा पूछताछ करो तो इसमें बता देगा ये तीनों मिले हुए हैं, या एक को पता था, 2 ने किया है, या एक ने किया, 2 को पता था, लेकिन वो इसके डर से नहीं बता रहे, ये भी हो सकता है, बट वो झूठ पकड़ा जाएगा। तो ये होता है। तो ग्राफोलॉजी रियल होती है, बट जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो बना दी है कि ये डंडा बढ़ा करके, वो सब फेक है। नहीं फेक नहीं, वो इस तरह से प्रलोभन देना कि इससे आप अरबपति हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये है कि जो ग्राफोलॉजी से नेचर को सुधार सकते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा हो, कि जैसे जो बच्चे लड़ाके झगड़ालू होते हैं, तो जो वो लिखेंगे तो दबा के लिखते हैं, पेंसिल है तो टूट जाएगी उसका सिक्का, पेज उसका फट जाएगा, तो फिर उसको बच्चे को बताएंगे कि बेटा तुम थोड़ा लाइट लिखो, तो उसके माइंड पे उसका असर आता है। लेकिन एक बार 18 से 21 साल का आदमी हो गया फिर नहीं उसमें चेंज आता। वो तो कहते ही बचपन में जितना नेचर चेंज कर लो चेंज हो जाएगा, बड़े में तो वैसे भी नहीं। जब तक वो तना कच्चा है तब तक कर सकते हो, जब वो दरख्त बन गया फिर कहाँ चेंज होगा।